Hello students, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary and the question answer of chapter 12, The King and the Squirrel, new book, Songbird, book number 5. So let's start. Let's read about a mighty king who got hassled by a tiny squirrel. But how did this happen? Read on to find out. तो ये एक स्टोरी है, एक जो बहुत शक्तिशाली राजा है उनकी कहानी है जिन्हें एक स्क्वायरल ने छोटी सी स्क्वायरल ने परेशान कर दिया था। तो क्या होता है, कैसे परेशान किया उसने, चलिए पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं उसको। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु वाज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। एक बार की बात है कि एक राजा था जिसे अपने ऊपर बहुत प्राउड था, खुद पे बहुत गर्व करता था। ही वॉज यंग, वो यंग था, वेल रीड और बड़ा एजुकेटेड था एंड इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान था। एंड नन ऑफ द यूथ ऑफ हिज किंगडम इक्वल हिम इन फिजिकल स्ट्रेंथ और वैलोर। और उसके कंट्री के, उसके देश के, राज्य का कोई भी ऐसा यूथ नहीं था जो उसके बराबर जो है उसके फिजिकल स्ट्रेंथ में भी, इंटेलिजेंट तो था ही और नॉलेजेबल था, इंटेलिजेंट था, और फिजिकल स्ट्रेंथ में भी कोई ऐसा यूथ नहीं था जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के बराबर हो, उसके समान हो, या कोई परेशानी में उसके जैसा सामने झेलने की ताकत हो किसी दूसरे यूथ में। नीडलेस टू से ही वॉज द रिचेस्ट मैन इन द किंगडम। अभी कहने की बात नहीं है, जरूरत नहीं है कि वो अपने किंगडम का सबसे रिचेस्ट पर्सन, सबसे अमीर व्यक्ति था। वन डे वाइल स्ट्रोलिंग इन हिज गार्डन ही सेड टू ए वाइज ओल्ड मिनिस्टर। एक दिन जब वो अपने गार्डन में चहलकदमी कर रहा था, घूम रहा था, तो उसने अपने वाइज ओल्ड मतलब बुद्धिमान और बूढ़े मिनिस्टर से कहा, आई एम श्योर नो वन वुड एवर डेयर बोस्ट बिफोर मी अबाउट एनीथिंग। तो राजा ने कहा कि मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ कि कोई भी मेरे राज्य में ऐसा नहीं होगा जो मेरे सामने अपनी शेखी बोस्ट मतलब बढ़ चढ़ के बारे में, किसी बारे में बात करना, शेखी बघाड़ना, तो कोई आके इस तरह से मुझे बढ़ चढ़ के अपने बारे में मुझे बोलेगा। आई एम ग्लैड दैट आई एम सुपीरियर टू एवरीबॉडी इन एवरी रेस्पेक्ट। और मैं जो है बहुत खुश हूँ कि मैं हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, बुद्धिमानी हो, शारीरिक बल हो, जो भी हो, मैं हर चीज़ में सबसे आगे हूँ। द ओल्ड मिनिस्टर हु जनरली एग्रीड विद एवरीथिंग द यंग किंग सेड डिड नॉट रिप्लाई। वो ओल्ड मिनिस्टर जो थे, नॉर्मली वो क्या होता था, हमेशा राजा जो भी कहते थे उसमें हामी भरते थे, पर अभी उन्होंने, जो राजा ने कहा, उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। ही डिड नॉट इवन स्माइल, वो उन्होंने स्माइल भी नहीं किया, जरा सा भी हंसे भी नहीं उनकी बात सुनकर। द किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड, राजा बहुत सरप्राइज हुआ, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वाई माई गुड मिनिस्टर वाई डू यू कीप क्वाइट, ही आस्क्ड। उसने कहा, मेरे अच्छे मिनिस्टर, मंत्री, क्या बात है, आप चुप क्यों हो, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? द मिनिस्टर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, मिनिस्टर ने स्माइल किया और रिप्लाई किया, ओ लॉर्ड, टू बी क्वाइट फ्रैंक, यू कैन नेवर बी श्योर दैट नो वन विल एवर बोस्ट बिफोर यू। कह रहा है कि महाराज, आप, अगर मैं ठीक से कहूँ, मतलब एकदम फ्रैंक होके बोलूँ आपसे, तो आप इस बात के लिए बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते, कभी कोई आके आपके सामने बोस्ट नहीं करेगा, बढ़ चढ़ के बातें नहीं करेगा। इस बात के लिए तो आप कभी श्योर हो ही नहीं सकते हो। दो इट इज़ अ फैक्ट दैट यू आर सुपीरियर टू एवरीवन इन द किंगडम, जबकि ये फैक्ट है कि आप इस किंगडम में सबसे सुपीरियर हो हर चीज में। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट देयर आर पीपल हु डू नॉट रियलाइज दिस। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों को रियलाइज ना करें, वो आपकी बुद्धिमत्ता को ना जांच पाएं, आपके साहस को ना जान पाएं। तो इस तरह से वो आके आपके सामने शेखी बघाड़ सकते, बढ़ चढ़ के बोल सकते हैं अपने बारे में, अगर वो नहीं जानेंगे। एवरीबडी हैज़ ओन वैनिटी, सब जो है अपना गर्व होता है, सबका अपना प्राइड होता है। ऑफन इट इज सीन दैट इवन ए वीकलिंग कंसिडर हिमसेल्फ द बोल्डेस्ट ऑफ। कह रहे हैं कि आखिर अक्सर देखा गया है कि जो सबसे कमजोर होता है वो भी अपने आप को बहुत बोल्ड समझता है। We should not surprise if somebody ignorant of your superiority boasts before you someday. हम जो है सरप्राइज हमें नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा आए जो आपकी जो है कोई इग्नोरेंट हो, मतलब मूर्ख व्यक्ति आए, आपकी सुपीरियरिटी को ना समझ पाए और आपके सामने शेखे बघाड़ने लगे, तो आप श्योर नहीं हो सकते हो कि कोई ऐसा नहीं करेगा अभी। द बेस्ट वी कैन डू
is to ignore such a fellow. तो हम बेस्ट क्या कर, सबसे अच्छा यही होगा कि ऐसी कंडीशन में हम इस तरह के लोगों को इग्नोर कर दें जो ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलते हैं. To take notice of the vanity of others is to lose one's own peace of mind. तो दूसरों के गर्व को, उनके प्राइड को जो है देखते रहना, उनको नोटिस करते रहना, ये जो क्या है, अपने पीस ऑफ माइंड को ख़त्म करना है, फिनिश करना है. While the minister was talking, जब मिनिस्टर बात कर रहा था, a tiny squirrel jumped forward to climb marble column in front of them. एक जो है छोटी सी गिलहरी, एक जो है जो मार्बल का जो पिलर बना हुआ था उस पे आके बैठ गई, चढ़ के बैठ गई. In his front paws he held high a small coin. और उसने अगले जो उसके पंजे थे उसमें जो है आगे हाथ करके एक छोटा सा कॉइन पकड़ा हुआ था. द किंग वॉज अम्यूज्ड. अब राजा की नज़र उस पर पड़ी, राजा ने उस पर ध्यान दिया तो उसको हंसी आई उसे देख के. श्योर दैट द किंग हैड नोटिस्ड हिम, द स्क्वायरल चैंटेड. अब स्क्वायरल जो थी, जब वो उसके श्योर हो गई कि राजा ने उसको नोटिस कर लिया है, तो वो चैंट करने लगी, बोलने लगी. क्या वो करने लगी? वो चैंट करने लगी, आई हैव गॉट सो मच वेल्थ, हाउ मच हैज़ द किंग. क्योंकि मेरे पास तो इतना वेल्थ है, राजा के पास कितना होगा. हाउ मिजरेबल ही लुक्स इंडीड इन वे कॉजिंग हिम सफरिंग. तो कितना जो है मिजरेबल, कितना परेशान दिख रहा है, दिखता है, जबकि वो जेलस है मेरे से, क्योंकि वो जेलसी ही उसके परेशानी का कारण है, इसीलिए वो परेशान दिखता है. द किंग वॉज फ्यूरियस. राजा को गुस्सा आ गया. ही रोस्ड एट द स्क्वायरल बिफोर द मिनिस्टर कुड से ए वर्ड. वो जो है उसकी तरफ दौड़ पड़ा. मिनिस्टर एक शब्द कहता उसके पहले ही, मीन्स उसके मिनिस्टर कुछ कहने के पहले ही राजा उसकी तरफ दौड़ पड़ा. द स्क्वायरल स्लिप्ड अवे बट ड्रॉप द कॉइन. और गिलहरी जो थी, वो गिलहरी जो है वो भाग गई, कॉइन वहाँ छोड़ गई. द किंग पॉकेटेड इट. राजा ने उठा के उसे अपनी पॉकेट में रख लिया. लुकिंग एट द मिनिस्टर ही स्माइल्ड विद सेटिस्फैक्शन. अब राजा ने मिनिस्टर को देखा और सेटिस्फैक्शन से एक संतोष भरी मुस्कान पास की. The minister, however, did not seem to appreciate his action. अब मिनिस्टर को बिल्कुल ऐसा मूड में नहीं था कि राजा के इस एक्शन को अप्रिशिएट करे, कुछ कहे कि आपने बड़ा अच्छा किया, ऐसा कुछ उनकी वाहवाही करे. It was evening that the king and his minister were discussing some important issues with the emissaries from the neighboring kingdom. अब राजा, शाम का वक्त था, राजा और मिनिस्टर बैठे हुए थे और जो है नेबरिंग कंट्री के कुछ ऑफिसर्स आए थे जो मैसेज लेके डिस्कशन कर रहे थे अपने अपने इश्यूज़ पे मिलके. तो वो सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे डिस्कशन कर रहे थे. सडनली फ्रॉम अबव दे हियर द स्क्वायरल चैंटिंग. अब सडनली इधर ये लोग बैठे हुए हैं, दूसरे बाहर के लोग आए हैं, उसी समय स्क्वायरल फिर से चैंट करना शुरू कर दिया. और क्या चैंट करने लगी? इफ द किंग इज सो रिच एंड सो प्राउड, इट इज़ विद माई वेल्थ आई डिस्क्लोज दिस अलाउड. कि राजा जो है इतना रिच है, इतना धनी है, इतना प्राउड है, उसको इतना गर्व है, तो ये सब मेरे धन के कारण है, मेरे वेल्थ जो मैंने उसको दी हुई है. आई डिस्क्लोज इज द, ये मैं जोर से बताती हूँ सबको. द किंग्स ब्लड बॉइल्ड विद एंगर. राजा का खून गुस्से से उबलने लगा, मीन्स राजा को बहुत गुस्सा आया. बट ही हैड टू कंट्रोल हिमसेल्फ एज ही वॉज इन द कंपनी ऑफ ऑनर्ड गेस्ट. पर उसे अपने आप पे कंट्रोल करना था, क्योंकि वो जो है बहुत सारे उसके रिस्पेक्टेबल गेस्ट उसके पास आए थे, उनके साथ में बैठा हुआ था. द स्क्वायरल हॉप्ड फ्रॉम पिलर टू पिलर एंड रिपीटेड हिज वर्ड्स. अब जो है वो स्क्वायरल एक पिलर से दूसरे पिलर पे कूदते कूदते उछलते जा रही है और इसी वर्ड्स को, इसी लाइन को दोहराती जा रही है. द emissaries were curious, but they did not laugh or utter a word, lest the king should feel offended. और वो जो ऑफिसर्स आए थे, मिसेसरीज आए थे, वो बड़े क्यूरियस थे, क्या है ये स्क्वायरल, क्या बड़बड़ा रही है. बट उनको जो है वो जानने के लिए, बट वो जरा सा भी ना हंसे, ना एक शब्द उन्होंने कहा, क्योंकि वो राजा को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे. उन्हें चाहते थे कि अगर उन्होंने कुछ किया तो राजा को गुस्सा आ जाएगा, इसलिए कुछ नहीं कहा उन्होंने. आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट द किंग सर्च्ड फॉर द स्क्वायरल. जब गेस्ट चले गए तो राजा ने स्क्वायरल को सर्च करना शुरू किया. ही लुक्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड हिम. वो चारों तरफ उनको उस राजा ने उस स्क्वायरल को ढूंढा पर उसे कहीं नहीं मिली. रेस्टलेस ही कुड नॉट स्लीप ए विंक एट आई. वो बहुत बेचैन था और उस सो भी नहीं पाया वो ठीक से. यूज्ड टू बिगिन हिज डे बाय गिविंग आर्म्स टू द पुअर. अब राजा का दिन हमेशा जो होता था वो गरीबों में जो है आर्म्स देके, मीन्स दान दक्षिणा देके
उनका दिन शुरू होता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वाइल ही वॉज डूइंग सो, वो ऐसा ही कर रहे थे जैसे उनका रोज का रूटीन था, वैसे कर रहे थे, दान दक्षिणा बांट रहे थे गरीबों में। द स्क्विरल अपीयर्ड नियर द डोर एंड स्क्विल्ड, स्क्वायरल जो है फिर से दरवाजे के पास आई और फिर से उसने कहा, हाउ प्राउडली ही डिस्ट्रीब्यूट्स आर्म्स, वो कितना प्राउड होके गर्व से मेरे ये जो दान को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दान बांट रहा है। बट इज इट नॉट माई वेल्थ दैट एडोर्स हिज palm, बट क्या ये मेरा धन नहीं है जो उसकी palms में, उसके हाथ में है। द किंग ऑर्डर्ड हिज अटेंडेंट्स टू कैप्चर द स्क्वायरल, राजा ने अपने जो है अटेंडेंट्स जो उसके थे उनको ऑर्डर दिया कि जाके इसको स्क्वायरल को पकड़ लो। बट द स्क्वायरल मैनेज टू स्लिप अवे, लेकिन स्क्वायरल भाग गई। इट वॉज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट द पुअर किंग सरप्राइज्ड हिज सर्जिंग एंगर, और बहुत ही गुस्से से राजा ने अपने गुस्से को, मतलब बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को, जो उनको गुस्सा आ रहा था उसको कंट्रोल किया उन्होंने। Hours later, when the king was about to sit down for lunch, the squirrel peeped through the window and sang. और कुछ घंटों बाद जब राजा अपना जो है लंच के लिए बैठने ही वाला था, तभी जो है खिड़की से वो फिर झांका उस स्क्वायरल ने और फिर गाना गाया। इज इट नॉट फनी, क्या ये जो है हंसी की बात नहीं है, हंसी का विषय नहीं है। दैट विथ माई मनी, कि मेरे पैसे से, मेनी ए डेज द किंग वुड relish, अब जो है राजा मेरे पैसे से बहुत सारी डिशें बना के खाएगा, क्या ये हंसी वाली बात नहीं है। सो enraged that he could not swallow even a morsel of food, अब राजा जो है इतना उसको गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि उससे एक निवाला भी नहीं खा गया। मोर्शल ऑफ फूड मीन्स एक निवाला। हिज अटेंडेंट्स रोज्ड अराउंड ट्राइंग टू कैच द नॉटी क्रिएचर, अब जो राजा के अटेंडेंट्स थे वो जो है उस नॉटी क्रिएचर को, उस स्क्वायरल को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। बट द स्क्वायरल वॉज नो वेयर टू बी सीन, बट स्क्वायरल कहीं नहीं दिखाई पड़ी। अर्ली दैट नाइट, जस्ट वेन द हंग्री किंग वॉज गोइंग टू ईट हिज डिनर, और उस रात की बात है जब, उसी समय जब राजा जो है दिन भर तो खाया नहीं, भूखा था, और रात में जैसे डिनर करने के लिए बैठा, खाने ही वाला था, तब appeared in front of him and repeated the words that had made him give up his lunch, तो जो है उसने फिर वही अपना जो है वर्ड्स रिपीट किया जिसको सुन के राजा ने अपना लंच छोड़ दिया था। द किंग फेल्ट एब्सोल्युटली हेल्पलेस, अब राजा जो है एकदम हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि उस स्क्वायरल का कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ही टुक आउट द स्क्वायरल्स कॉइन फ्रॉम हिज पॉकेट एंड हर्ल्ड इट एट द स्क्वायरल हु पिक्ड इट अप इमीडिएटली, उन्होंने, राजा ने अपनी जेब से स्क्वायरल का कॉइन निकाला और उसे जो है स्क्वायरल के सामने फेंक दिया और उसने जल्दी से पकड़ लिया। बट बिफोर लिविंग इट चैंटेड, पर जाने के पहले उसने फिर से ये बात कही, victory to myself, the majesty's quarrel, to all the world I can tell, the king did return all my wealth out of fear for my strength, कि मेरी जीत हो गई, मैं जीत गई, माइट इज का पावरफुल स्क्वायरल जीत गई, और जो है मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि मेरी ताकत के सामने राजा ने मुझे मेरा सारा पैसा लौटा दिया, उनको लौटाना ही पड़ा, मैं सबको बताऊंगी। किंग चेज द स्क्वायरल लाइक अ मैडमैन, अब राजा जो है पागलों की तरह उस स्क्वायरल के पीछे दौड़ पड़ा। बट अगेन द स्क्वायरल गेव हिम द स्लिप, स्क्वायरल फिर से भाग गई। वंस अगेन sleep evaded the kings at night, the squirrels taunting words hunted him, अब राजा को फिर रात भर नींद नहीं आई, नींद कोसों दूर थी उसकी आंख से, राजा की आंख से नींद बहुत दूर थी, और उसको जो है स्क्वायरल के वही जो है टॉन्टिंग वर्ड्स याद आ रहे थे, बार बार उसको याद, उसको परेशान कर रहे थे। एज सून एज द डे ब्रोक, जैसे ही सुबह हुई, द किंग कॉल्ड द मिनिस्टर, राजा ने मिनिस्टर को बुलाया। वी शुड मोबिलाइज ऑल आर सोल्जर्स एंड ऑर्डर देम टू किल ऑल द स्क्वायरल्स इन आवर किंगडम, हमें जो है अपने सारे जो है सोल्जर्स को इकट्ठा करना चाहिए और उनको ग्रुप में बांट के अलग भेज देना चाहिए, और ताकि वो किंगडम में हमारे जितने भी स्क्वायरल्स हैं, गिलहरियां हैं, सबको जाके मार दें। दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ही सेड, तो इसी तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। द मिनिस्टर रिप्लाइड, मिनिस्टर ने रिप्लाई किया, महाराज आई अंडरस्टैंड योर वर्थ, आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ, आपका गुस्सा मुझे समझ में आता है, बट देयर इज नो सर्टेनली दैट our soldiers will succeed in killing all the squirrels in the land, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारी धरती पे जो है जितनी भी गिलहरियां हैं, हमारे सोल्जर उनको मार पाएंगे। देयर आर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ
कॉर्नफील्ड्स हमारे जो चारों तरफ दूर दूर तक फैले हमारे कॉर्नफील्ड्स हैं, डेंस फॉरेस्ट घने जंगल हैं, एंड आर लैंड हमारी ज़मीनें हैं, हमारा लैंड है, वेयर मैन कैन नॉट एंटर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंसान जा ही नहीं पाते हैं। एंड ऑन द लॉफ्टी पीक्स ऑफ द माउंटेन्स और जो माउंटेन की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, देयर नंबर कैन रन इनटू मिलियंस, ये इनका जो गिनने चलो तो मिलियंस में है, तो कौन वहाँ पे जा पाएगा। बिसाइड्स ए स्क्वायरल डज नॉट नीड ए पासपोर्ट टू एंटर आ लैंड, और जो है स्क्वायरल को जो है एक दूसरे देश में एंटर करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम इंसानों को दूसरे राज्य में जाने के लिए पड़ेगी। वहाँ से यहाँ आ सकती है, यहाँ से वहाँ जा सकती है स्क्वायरल, तो आप श्योर नहीं हो कि सारी मारी जाएंगी। एनी नंबर ऑफ स्क्वायरल फ्रॉम आ नेबरिंग लैंड्स में पो इनटू आ किंगडम, में भी जो है नेबरिंग कंट्री की कोई गिलहरी हमारे किंगडम में आ गई हो या आ जाए। सोल्जर्स हु वर ब्रेव इन बैटल्स, हमारे सोल्जर्स जो युद्ध में बहुत ही बहादुर है, वुड फील सरप्राइज एंड अनहैप्पी व्हेन आस्क्ड टू फाइट एनिमीज लाइक ए स्क्वायरल, वो बहुत ही अनहैप्पी होंगे, नाखुश होंगे और सरप्राइज होंगे जब हम उन्हें जो है एक छोटी सी गिलहरी मारने के लिए कहेंगे, ऐसे दुश्मनों से लड़ने के लिए उन्हें कहेंगे। Imagine their disappointment when they would not be altogether victorious. After all this, if the naughty squirrel which is teasing you escapes by chance, all your effort would have been in vain. तो कह रहा है कि इमेजिन करिए देयर डिसअपॉइंटमेंट, उनके निराशा को, उनके डिसअपॉइंटमेंट को जरा इमेजिन कीजिए, व्हेन दे वुड नॉट बी ऑल टुगेदर विक्टोरियस, जब वो सारे मिलकर भी जीत ना पाएँ। क्यों? क्योंकि गिलहरी छोटी से कहीं जाके छुप गई, उन्हें ना दिखे तो ना जीत पाए। आफ्टर ऑल दिस, इसके बाद, इफ़ द नॉटी स्क्वायरल विच इज़ टीजिंग यू escape बाई चांस, और वो जो छोटी सी स्क्वायरल, शरारती स्क्वायरल जो आपको चिढ़ा रही है, वो जो है कहीं से escape हो जाए, बच जाए, ऑल आर एफर्ट्स वुड हैव बीन इन वेन, हमारे सारे एफर्ट जो है बेकार चले जाएंगे। एंड वॉट विल पीपल से, हमारे लोग क्या कहेंगे, एंड द हिस्टोरियन राइट अबाउट यू, और ये हिस्टोरियन जो इतिहासकार हैं वो आपके बारे में क्या ही लिखेंगे। वुड इट नॉट बी फनी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ टुमारो टू रीड, कि क्या ये जो है फ़नी नहीं होगा जो आगे की पीढ़ी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पढ़ने को जब ये मिलेगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु लेड हिज आर्मी अगेंस्ट स्क्वायरल, जब लोग कहानी पढ़ेंगे कि एक बार की बात है कि एक राजा था जिसने स्क्वायरल के पीछे अपनी आर्मी भेज दी थी। तो क्या ये हंसी का पात्र नहीं हो जाओगे आप इस तरह से। व्हाट देन शुड आई डू आज द हैरिस किंग, वो जो है परेशान किंग ने क्या कहा, ट्रबल जो बेचारे पहले से ही थे, उन्होंने कहा तो मैं क्या करूं, बताइए क्या करना चाहिए। माय लॉर्ड सिंपली इग्नोर द क्रिएचर, तो मिनिस्टर ने कहा कि महाराज आप सिंपली ना उस क्रिएचर को, उस गिलहरी को इग्नोर कर दीजिए, सुनिए ही मत उसकी बात। इफ़ यू हैड पेड नो अटेंशन टू हिम when he first appeared in the garden, or better still, without getting angry, you had just listened to his ideal boast, it could not have caused you so much unhappiness. अगर जब वो पहली बार आपको मिली थी, आपने उसी समय गार्डन में उसी समय उस पर अटेंशन ना पे की होती, और जो है अब तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप उस गुस्सा नहीं हुए होते, आप उसको नहीं देखे हुए तो उसकी बात नहीं सुने होते, बढ़ चढ़ के बोलना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ही कुड नॉट हैव कॉज्ड यू सो मच अनहैप्पीनेस, तो आपके पास इतना अनहैप्पीनेस, दुखी आप ना होते। हाउएवर इट इज़ नेवर टू लेट टू चेंज योर एटीट्यूड फॉर द बेटर, तो अभी कभी भी देर नहीं होती, अभी इतनी देर नहीं कि आप बेहतर के लिए अपने एटीट्यूड को चेंज ना कर सकें, अपने माइंडसेट को चेंज ना कर सकें, अभी इतनी देर नहीं हुई है। द लिटिल लेटर द स्क्वायरल अप्रोच द किंग एंड रिपीटेड द वर्ड्स दैट द किंग हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू रिटर्न हिज वेल्थ आउट ऑफ फियर, और वो आई और उसने फिर चैंट करना शुरू किया, वही वर्ड्स की जो है उसकी ताकत के सामने राजा ने अपना सारा धन उसको रिटर्न कर दिया, उसका वेल्थ रिटर्न कर दिया उसके डर से। तो ये वर्ड्स वो फिर से गाने लगे। दिस टाइम द किंग स्टूड अनमूव्ड, अब इस समय राजा ने सुना लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला, जैसे था वैसे ही खड़ा रहा। देन ही स्माइल एंड सेड जेंटली, तो वो स्माइल किया और जो है उसने बड़ी ही जेंटली विनम्रता से कहा, हु डज नॉट नो दैट द माइटी स्क्वायरल, कौन है जो इस स्क्वायरल के जो है ताकत को नहीं जानता। इन वेल्थ एंड विजडम कैन ईजिली एक्सेल, जो उसकी विजडम है, जो उसकी वेल्थ है जो है, उसके बारे में कौन नहीं जानता है। ए किंग और ए मोनार्क एज द यॉन ऑफ ए hen excels in expense the mighty ocean, राजा नहीं जानता, ये सम्राट नहीं जानता है, वो कौन नहीं जानता है जो एक उसका जो धन और वेल्थ है जो मुर्गी की जो हैन होती है उसके यौन के जैसा है,
जो एक्सेल इन एक्सपेंस द माइटी ओशन। और राजा जो उसके बाद वो कहाँ जाता है, राजा के पास जाता है, बढ़ चढ़ के माइटी ओशन में जाता है सारा वेल्थ। द स्क्वायरल वॉज डिलाइटेड, राजा जो स्क्वायरल जो थी बड़ी खुश हुई। ही लुक्ड एट द किंग इन प्लेजेंट सरप्राइज, वो खुश होके उसने सरप्राइज होके राजा को देखा। विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द कहे, ही स्कैम्पर्ड अवे, वो वहाँ से भाग गई। नेवर टू बी सीन अगेन, वो वहाँ से भाग गई और फिर कभी दिखाई नहीं पड़ी। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल ऐड द क्वेश्चन इन लास्ट, प्लीज चेक आउट।